शालोम शालोम शालोम। मेरे प्यारे चर्च, दुनिया भर के चर्च, हमारे भारत का चर्च को मैं शालोम कहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है वो आपके दिमाग में और दिल पर राज्य करे, और यही जो है पूरी दुनिया को शांति दे सकता है। आप जो चर्च हैं पूरी दुनिया की शांति हैं, पूरी दुनिया का जो है वो आशा है। प्रभु आपसे यही कह रहा है, और हम जो है एक वचन पढ़ेंगे और उससे हम देखेंगे क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि आप शालोम हैं, आप शांति हैं, आप होप हैं दुनिया की ऐसे प्रॉब्लम के समय में। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों, आभारी धन्यवादी हों। पहली बात, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस बात को अच्छे से समझ लें इन दिनों में कि हम क्यों शालोम है दुनिया का, हम क्यों शांति हैं, क्यों होप हैं, क्योंकि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों, हम धन्यवादी हों और हम आभारी हों। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम जो है इस बात को अच्छे से समझ लें कि जो प्रभु परमेश्वर का राज्य, इस बाइबल के परमेश्वर का राज्य जो हमारे अंदर है वो सबसे ऊंची बात है। और दूसरी बात, प्रभु हमसे चाहता है कि हम और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आराधना करें और जो राज्य उसने हमारे जीवन में बना लिया है उसके लिए धन्यवाद दें और आभारी रहें। दो बातें। और आराधना का अर्थ केवल गीत गाना या संगीत ही नहीं है, पर ये सब चीज़ें हमको आराधना में ले जाती है। आराधना का अर्थ वो मोमेंट है, वो टाइम है जब हमारा कनेक्शन प्रभु से हो जाता है और हमारी बातचीत उससे होने लगती है, और जब उससे बातचीत होती है तभी हमको शांति मिलती है। और यही शांति जो परमेश्वर हमसे करते हैं वो शांति दूसरों के लिए होती है। हमारे लिए तो होती है, पर हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे संसार के लिए होती है। ये परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राज्य जो कभी हिलने का नहीं, ये कैसे स्थापित होता है मेरे और आपके जीवन में या कलीसिया में? वो केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला के होता है। हमको बस ये कहना है कि प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और अब प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए। जैसी हम ये बात कहते हैं, मेरे जीवन में आ जाइए, पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं और ये राज्य मेरे जीवन में स्थापित हो जाता है, कलीसिया के जीवन में स्थापित हो जाता है। और यही राज्य ऐसा राज्य है जो कभी हिलने का नहीं। मेरे प्रियो, बहुत राज्य आए और गए, जैसा कि हम हिस्ट्री में देखते हैं, परंतु बाइबल में जो एक घटना है जो कि दानियल की किताब उसके 2 अध्याय में है, वहाँ से हम देखेंगे किस प्रकार से ये घटना जो हुई उस समय, और परमेश्वर ने किस प्रकार से राजा को, जो नबूकदनेस्सर राजा था, उसको क्या बताया। और वो जो घटना हुई प्रभु यीशु मसीह के 605 साल पहले, वो अभी एक एक करके पूरी हो चुकी है। ये इतिहास इसको बताता है, ये हिस्टोरिकल प्रूफ है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। 605 साल प्रभु यीशु मसीह के पहले एक राजा हुआ जो नबूकदनेस्सर राजा था। दानियल की एक किताब है, हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी यरूशलेम वासी थे, जो यहूदी थे, वो भी वहाँ ले जाए गए थे। सारे संसार के ऊपर नबूकदनेस्सर का राज्य था, और ये राजा जिसने कि सारे संसार के ऊपर कॉन्कर किया, वो एक दिन रात में जो है वो ये कहता है
कि दुनिया के अंत में क्या होगा, जैसा कि हम दानियल उसका 2 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में देखते हैं। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, ये राजा जहाँ पर कि दानियल था, शद्रक मेशक अबेदनगो थे और बड़ी पदवी पर थे, वहाँ पर ये घटना घटती है कि एक दिन राजा को जैसे सोने के लिए वो गया, उसने सोचा कि दुनिया का अंत क्या होगा, क्या क्या होगा। और उस समय परमेश्वर ने उसको एक स्वप्न दिखाया और सुबह उठ के वो बहुत बेचैन हुआ और उसने सारे जो भी उसके राज्य में पंडित थे, जो तांत्रिक थे, जो वाइस मैन थे, उन सबको बुलाया और कहा कि मुझे तुम लोग स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। परंतु हम देखते वहां कोई नहीं मिला। तब राजा ने ये गुस्से में ये आज्ञा निकाली कि सबको खत्म कर दिया जाएगा। तब दानियल ने, जो कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ रात में प्रार्थना किया और सुबह जाके राजा को बताया कि राजा, मैं बता सकता हूँ आपको उसका अर्थ और उसका जो स्वप्न आपने देखा। और उसने इस प्रकार से बताया कि जब आप जैसे सोने के लिए जा रहे थे, आपने ये कहा कि क्या क्या होने वाला है, और परमेश्वर जो कि सारी दुनिया का परमेश्वर है, उसने आप पर प्रकट किया कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, अंत तक क्या क्या होगा। और उसने जब ये बताया और उसने ये कहा कि आपने एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी, और वो मूर्ति जो थी वो इस प्रकार से थी जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले दिखाया, मरियम मगदलीनी में निकाली थी कि किस प्रकार से ये पूरी मैगजीन है। पूरी मैगजीन में इसी विचार को हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक मूर्ति है और उस मूर्ति का जो है पूरे अलग अलग उसमें धातु हैं, और अलग अलग धातु जो हैं वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो है वो पहले जो है वो सोने का सिर है, और फिर उसके बाद चांदी की भुजाएं हैं, और फिर उसके बाद कैसे पीतल का पेट और जांघें हैं, और लोहे की टांगें हैं, और नीचे जो है जो फुट है, जो पैर है वो लोहे और मिट्टी के पैर हैं। ये अलग अलग राज्यों को बताता है। और हम देखते हैं इस प्रकार से कि किस प्रकार से ये राज्य हुए। ये हिस्टोरिकल बिल्कुल सच है, इतिहास इसको बताता है कि सबसे पहले उसने बताया कि सोने का सिर बाबुल का राज्य हुआ, जो कि हम देखते हैं कि उसमें नबूकदनेस्सर जो था वो राजा था। और यहाँ पर इस राज्य में इन्होंने 166 साल तक राज्य किया। उसने नबूकदनेस्सर ने और उसके बेटे बेलशस्सर ने, और उनका राज्य पूरे संसार पर था। और फिर उसके बाद ये राज्य जो था वो चांदी की छाती और भुजाएं दिखाता है। मादी और फारसी का राज्य था, और जो कि 208 साल तक हुआ। और ये राज्य में जो है एस्तर रानी, एजरा, नेहमाया, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्रुसु राजा, दारा राजा, इन सब की घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से मंदिर का फिर से बनना और किस प्रकार से शहर पाना का बनना इसी राज्य में हुआ। और उसके बाद हम एक और राज्य को देखते हैं जो कि पीतल का पेट और जांघें थी। और ये सच है, ये बार बार मैं इसलिए आपको बता रही हूँ पूरी हिस्ट्री, क्योंकि हम ये ना सोचें कि ये मनगढ़ंत कहानी है। जो इसमें लिखा हुआ है वो एकदम सच हुआ, और जो लिखा हुआ अब रह गया वो भी सच होगा। ये राज्य यूनानी राज्य कहलाया, और 163 साल तक
इसका राज्य इस दुनिया में रहा। जितने भी राज्य अभी तक हुए हैं वो सब पूरे दुनिया भर में उन लोगों ने राज्य किया। ये सिकंदर महान का राज्य भी इसी टाइम पर हुआ। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद दानियल ने बताया कि लोहे की टांगे आपने देखी, और ये लोहे की टांगे जो थी वो रोमी राज्य हुआ, जिसमें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और उसी समय उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, इसी राज्य में हुआ। और ये राज्य जो था वो सबसे लंबा राज्य रहा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 644 साल 644 ईयर्स तक रहा। और ये सारी घटनाएं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हुई हैं। और फिर उसके बाद वो बताता है कि जो आखिरी में पैर है वो लोहे और मिट्टी के पैर हैं। मतलब ऐसे एक राजा नहीं है, परंतु बहुत से राज्य हैं, परंतु कुछ जो है मिट्टी के समान कमज़ोर हैं, परंतु कुछ राज्य जो हैं वो लोहे के समान बहुत स्ट्रांग हैं। और ये एक समय था कि यूरोप में जो 10 विभाजित राज्य था वो हुआ। हम एक बार कहते हैं कि इंग्लैंड का राज्य भी इसी उसमें आया कि उसका कभी भी अंत नहीं होता था। हमेशा सूरज जो था कभी भी डूबता नहीं था इसके राज्य में। सारी पृथ्वी पर इसका राज्य था, पर वो राज्य भी खत्म हो गया मेरे प्रियो। और फिर उसके बाद इस समय जो राज्य है वो लोहे और मिट्टी का बने हुए जो पैर हैं वो हैं। और वो ये दिखाते हैं कि बहुत से राजा, बहुत से क्षेत्र जो हैं दुनिया में बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत से कमज़ोर हैं। और ये सारे राज्य दिखाते हैं हमको। और फिर हम एक बहुत अद्भुत बात जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसी समय जो दानियल है वो ये बताता है, उसका अर्थ बताता है। और उसने कहा कि फिर आपने ये देखा कि एक पत्थर जो है वो अपने आप से उखड़ कर आ गया। मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहूँगी, दानियल उसका 2 अध्याय और उसकी 34 आयत से। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। हाँ, प्रभु अपने आप से दुनिया में आ गए। अपने आप से ये पत्थर यीशु मसीह हैं और ये अपने आप से निकलकर आ गए। और इनका जन्म बहुत अद्भुत रीति से हुआ। और वो पत्थर जो था इस पे आके लगा और पूरी जो मूर्ति थी वो चकनाचूर हो गई। ये इसमें 2 भाग हैं मेरे प्रियो। पहला भाग ये है कि प्रभु यीशु मसीह आए, और जब वो आए हैं उनका वो पूरा हो चुका है, परंतु अभी जो पत्थर जो लगना है वो अभी बाकी है। पत्थर जो अभी उस मूर्ति के ऊपर लगना है वो बाकी है। परंतु 35 आयत में देखिए क्या लिखा है, क्या होने वाला है। देखिए, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। मेरे प्रियो, एक जो भाग है वो हो चुका, जैसे मैंने बताया। यीशु मसीह आ गए अद्भुत रीति से। उन्होंने अपनी जो काम के लिए आए थे वो अपना काम कर दिया उन्होंने। और वो विशेष रूप से कल जब हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया तो हमने इसको इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह आए। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। और उनका मकसद ये था कि जैसे हवा और आदम में परमेश्वर स्वयं रहते थे, वो उनका शरीर उनका सवारी था, उसी प्रकार से फिर से वो चाहता था कि उनका आत्मा फिर मनुष्यों में समा जाए और वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने इस शरीर को अपना मंदिर बनाने के लिए, इसमें रहने के लिए उसने जो है हमारे लिए इतना दुख सहा, थप्पड़ सहे, थूक सहा, कांटों का मुकुट पहना, लहू लुहान हो गया। उसका जो पूरा जो उसका शरीर का जो चमड़ा था वो एकदम निकल के बाहर बिल्कुल लटक रहा था मेरे प्रियो। और दोनों हाथ पैर
दोनों पर वो शरीर लटका हुआ था। बहुत दर्दनाक मृत्यु प्रभु हमारे लिए सही, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे अंदर आ जाए, वो हमारे अंदर राज्य करे। और जब हम उसको अपने जीवन में 2020 साल पहले की जो घटना थी उसको हम जब विश्वास करते हैं, इस क्रूस की कहानी के ऊपर विश्वास करते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ प्रभु आप मेरे अंदर आ जाइए, तो मेरे प्रियो उसका राज्य मेरे और आपके अंदर आ जाता है। और यही राज्य है जो कभी हिलने का नहीं, यही राज्य है जो कभी हिलने का नहीं, और यही राज्य है जो शालोम शालोम और शालोम है। यही राज्य है जिससे कि आशा है, जिससे कि शांति है हमारे अपने जीवन में, कलीसिया में और दुनिया भर में। और एक चीज़ बाकी रह गई है अभी, और वो है जब वो पत्थर जो चकनाचूर कर देगा पूरे सारे अभी जो राज्य चल रहे हैं उनको भी वो चकनाचूर कर देगा। और उस समय जो होगा एक बड़ा, बहुत ही ज़्यादा, इसके बीच में एक चीज़ होगी जो कि हम कहते हैं महाक्लेश का समय होगा। इससे पहले कि सारे राज्य चूर चूर हो जाए, एक महाक्लेश होगा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में हमें सिखाया था। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसमें एक बात ये भी बताई थी, हमें परीक्षा में ना डाल। और ये वही परीक्षा है जो आने वाली है, जो महाक्लेश का समय है मेरे प्रियो। ये महाक्लेश का समय होगा जबकि बहुत ही परेशानी होगी। इस समय जो शुरू हुआ है ये अब मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, करीब 4-5 साल से, कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पहले रूटीन में हुआ करता था। परंतु हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी ठीक हो जाएगा दुनिया में, परंतु फिर एक, तो फिर दूसरा, तो फिर तीसरा, आप बात सुनते जाएंगे। और फिर एक ऐसा समय आएगा जबकि एक महाक्लेश का समय होगा, इससे भी भयंकर समय होगा। ये सिर्फ आप एक ट्रेलर देख रहे हैं मेरे प्रियो, सिर्फ आप एक ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इससे पहले कि सारे राज्य खत्म हो जाए, अभी भी जो राज्य है वो खत्म हो जाए, परंतु प्रभु हमसे कह रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह जब आने वाले हैं इससे पहले, और बहुत ज़्यादा महाक्लेश का समय होने वाला है, तो प्रभु ने जो हमसे 120 साल पहले प्रार्थना करना शुरू किया, आज भी हम कहते हैं कि हमें परीक्षा से बचा। हाँ, दुनिया में जो परीक्षाएं हैं वो हम सोचते रहे, हाँ वो तो है ही, परंतु विशेष रूप से परीक्षा जो है वो यही है कि बहुत से जो होंगे वो इस परीक्षा में पड़ जाएंगे, परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि इस परीक्षा से बचा, और उसने इंतज़ाम कर लिया है हमको उस परीक्षा से बचाने का। ये आप जो ट्रेलर देख रहे हैं, जब मूवी अभी नहीं देख रहे हैं पूरा, अभी जब मूवी होगी वो बहुत भयंकर होगी, परंतु हम जो विश्वासी हैं, हम जो कलीसिया हैं संसार भर की, हमारे लिए जो है एक खुशखबरी है। और जो कोई भी यीशु मसीह के राज्य को अपने अंदर स्थापित कर लेगा उसके लिए एक खुशखबरी है, और वो है रैप्चर। इससे पहले वो महाक्लेश का समय आ जाए, वो पूरा आप प्रभु हमको उस परीक्षा से बचा लेगा। और रैप्चर का मतलब है गायब हो जाना, ऑल ऑफ सडन, पलक मारते ही जो है हम लोग गायब हो जाएंगे। हम लोग कहेंगे कहाँ चले गए सब के सब। और उस समय ये होगा कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आकर अपनी जो कलीसिया है उसको ले जाएगा, और प्रभु हमको यहाँ पर उस बड़े महाक्लेश में नहीं छोड़ेगा। थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं, परंतु पूरी तरह से हम वो सब चीज़ों को सहन नहीं करेंगे। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 15 का 51 और 52 में 91 और 92 में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और क्षण भर में पलक झपक मारते ही अंतिम तुरही फूकी ही जाएगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये जो शरीर हमारा है हम बदल जाएंगे।
और फिर इसके बाद एक और बहुत पावरफुल वर्स है जो कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17 है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और उस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यदि आज मर जाएं तब भी, और अगर तब हम जी उठेंगे अपनी कब्रों से, और अगर नहीं मरे और जिंदा रहे तो प्रभु के आने के समय पलक झपकते ही हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा अपने जो भी लोग हैं उनसे कहती आती हूँ कि इससे पहले वो महाक्लेश समय आ जाए, इससे पहले कि प्रभु का दोबारा आना हो, और एक जो ये पत्थर जो था वो पूरे संसार में फैल गया था, ये होगा, अंत में प्रभु का राज्य आएगा। परंतु उससे पहले मैं बता रही हूँ महाक्लेश से प्रभु हम लोग को बचा लेगा, और ये प्रभु हमारी सहायता करेगा। और हमने देखा है कि बहुत सी घटनाएं जो घट रही हैं इस समय वो वचन को दिखाती हैं। 73 बातें हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के पूरे वचन में है, परमेश्वर के वचन में, कि जब प्रभु का आने का समय होगा तो क्या होगा। उसमें से अधिकतर बातें पूरी हो चुकी हैं, और उसमें से जैसे कि आप देखते हैं कि यरूशलेम जो है वो इस्राएल जो है वो यरूशलेम की राजधानी बन गया है। आकाश में बहुत से जो है वो चिन्ह देखे जा रहे हैं, और बहुत सी बातें जो कि मत्ती 25 में लिखी हुई है मेरे प्रियो, वो पूरी हो रही हैं। एक भी बात ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो रही है, परंतु इनका जल्दी जल्दी होना होगा, और सीवियर होना होगा, और ज़्यादा उसकी गति तेज़ होगी, और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें आएंगी। ये कोरोना वायरस जो है उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, और इससे भी स्ट्रॉन्ग बातें आएंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं, और आप चाहते हैं वो कि आप ऐसे राज्य के वारिस हो जाएं, आप एक ऐसे राज्य के को पालें जो कभी हिलने का नहीं, चाहे इस दुनिया में रहें या ना रहें, चाहे आप इस सारे महाक्लेश को देखें या ना देखें, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि इस समय ये तैयारी का समय है। अब प्रश्न उठता है कि मैं और आप क्या करें ऐसे समय में, हम क्या करें। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 बातें करिए। पहली बात करिए कि जैसे इब्रानियों 12 का 28 में लिखा हुआ है कि उसके राज्य को अपने अंदर स्थापित कर लीजिए। उसको कह दीजिए प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे स्वामी बन जाइए, आज से सिर्फ आप मेरे स्वामी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात है भक्ति और भय सहित उसका जो है आराधना करिए। भक्ति और भय सहित पवित्रता के साथ उसकी आराधना करिए, उसकी आराधना करिए। आराधना मतलब मैंने आपको बताया कि उसका हमको भजन करना है, हमको गाने गाना है, हमको म्यूजिक पे भी ध्यान देना है, परंतु वो टाइम जो है वो हमको आराधना में ले जाता है। और आराधना जो है वो समय जब पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करने लगते हैं, और हमको बड़ी तसल्ली और हमें बड़ा शांति देते हैं। हम पैनिक नहीं होने पाते हैं, परंतु हम जो है बिल्कुल तसल्ली में रहते हैं कि सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग भी आज जो है वो 5 कुंवारियों के समान जो समझदार थी, हम अपने कुप्पियों में तेल भर लें। हाँ, और न केवल समझदार कुंवारियाँ, क्योंकि वो भी सोने लगी थी, वो भी ऊँघने लगी थी, परंतु वहाँ पे जब आधी रात को धूम मची, 6 पद में लिखा है आधी रात को धूम मची, ये धूम मचाने वाले बन जाइए। ये कौन थे?
जो धूम मचा रहे थे, क्योंकि वो जागते रहे, वो प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे, उन्होंने 2-3 बार अपने चेलों को आके कहा मेरे साथ प्रार्थना करो। फिर कहा उन्होंने कि प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इन अंतिम दिनों में आइए आराधना के साथ प्रार्थना में लगे रहें और हम ये बात करें कि हम उसके लिए तैयार पाए जाएं, क्योंकि वो यही चाहता है, क्योंकि वो यही चाहता है। आपके जीवन में राज्य चाहता है अपना, और आपकी आराधना चाहता है ताकि आपसे बात कर सके। वो कहता है कि ये मेरी कबूतरी, दरार में अपना मुख मुझे देखने दे, अपना बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल अति मीठा है और तेरा मुख अति सुंदर है। वो हमारी उपस्थिति चाहता है। हमेशा से परमेश्वर मनुष्य की उपस्थिति चाहता है, इसीलिए उसने इतना दुख सहा ताकि आपके अंदर रह सके, आपको बता सके, आपसे बातचीत कर सके, आपकी बातों को सुन सके। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब वो सारी बातें जो कि नबूकदनेस्सर ने देखी थी, जो कि यहूदी राजा नहीं था, परंतु उसको परमेश्वर ने दया करके दिखा दिया, दानियेल के द्वारा उसका अर्थ बताया। और आप किसी भी प्रकार से हिस्ट्री उठा लीजिए और इन राज्यों को आप देख सकते हैं कि वो कैसे थे। और वो परमेश्वर वो कहता है कि पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें जो इस वचन में लिखी हैं वो कभी टलने की नहीं। और प्रभु आपसे चाहता है कि उस राज्य के आप वारिस हो जाएं, और प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, चर्च, कलीसिया, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप जो प्रभु को प्यार करने वाले हैं, आपके साथ और लोगों को भी आना है ताकि वो भी आ जाएं, उनके जीवनों में भी आपका परमेश्वर का राज्य आ जाए, ताकि वो भी उस महाक्लेश में नहीं परंतु हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक कविता दिया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अंत में इसके द्वारा परमेश्वर का हृदय मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह का हृदय मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये समय वो समय है जब पिता ने कह दिया है पुत्र से, जा मेरे बेटे, तू अपना जो है वो अपनी दुल्हन को ले आ। और वो कविता इस प्रकार से है, मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। आप जो उसकी दुल्हन है, आप जो उसकी कलीसिया, आप उसकी दुल्हन है, वो आपको बहुत प्यार करता है। और वो कहता है, हर्षित अपने मन में होता, तेरी प्रतीक्षा मैं हूं करता। प्रभु कह रहे हैं, मिलूंगा तुझे मैं बादलों में, हाथ तेरा पकड़कर लाऊंगा अपने घर में। स्वर्ग में ले आएगा प्रभु। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार, मेरा ये घर स्वर्ग अब तेरा होगा, नया नाम तुझे अब मैं दूंगा। संसार तेरा घर नहीं, मन लगाना यहाँ नहीं, मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, सारी दुनिया के लोग उसके लिए बहुत सुंदर है मेरे प्रियो, परंतु जो उसके लोग हैं, जो उसकी कलीसिया है, उसके लिए वो परम सुंदरी है, मिस वर्ल्ड है। और कह रही है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, यहाँ मैंने तेरे लिए सुंदर बगीचे हैं बनाए, रंग बिरंगे फूल हैं लगाए, यहाँ ना लोमड़ियां उन्हें बिगाड़ें, मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तेरे पास आए, तुझे सुंदर गहनों से सजाएं, सुंदर वस्त्र तुझे पहनाएं, बिना दाग बिना झुर्री का तुझे बनाएं, मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। आश्चर्यचकित होगा जमाना, आश्चर्यचकित होगा जमाना, तुझे पलक झपक के ले जाऊंगा, अंत तक तू धीरज धरना, वस्त्र अब ना मैले करना, मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। मेरे प्रियो, आपके मन में क्या उसका राज्य है? अगर अभी तक राज्य नहीं हुआ है तो एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे कर सकते हैं। आप किसी भी देश में हैं,
किसी भी जाति के हैं, कहीं के भी हैं, वो सब के लिए मरा, सब के लिए वो जी उठा और सब के अंदर वो आना चाहता है। एक छोटी प्रार्थना मेरे पीछे करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय आपके पास आता हूँ। मैं स्नेहलता, आप अपना नाम लीजिए, कहिए मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गए, ताकि आप मेरे सारे पापों को क्षमा कर दें, मुझे नरक से बचा लें, क्योंकि आप सक्षम हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रायश्चित किया है। और प्रभु, मैं आपसे कहती हूँ, मैं स्नेहलता, आप अपना नाम लीजिए, मैं आपसे कहती हूँ स्नेहलता, मेरे अंदर आ जाइए, मेरे स्वामी बन जाइए। मेरे आज से मुझ पर सिर्फ आपका अधिकार है। मेरे प्रियो, जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर आ रहे हैं और आप उसका राज्य बनते जा रहे हैं, जो कभी टलने का नहीं, जो कभी टलने का नहीं। आप शालोम बन जाएंगे, आप शांति बन जाएंगे, आप आशा बन जाएंगे संसार की, आप शालोम, शांति बन जाएंगे संसार की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय आपके अधीन अपने आप को करते हैं। हर एक ने जिसने ये वचन सुना है, मैं आपकी दासी होने के नाते उन सबको आशीष देती हूँ, आशीष देती हूँ। हे पिता, परीक्षा से बचा लीजिए, आपका राज्य बनने के लिए और भय और भक्ति सहित आराधना करने के लिए जितना भी जीवन रह गया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।